नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। कि प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ चुका हूं और इस क्लास में आपके रामबाण साबित होने वाले प्रश्न लेकर आया हूं। बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली विद्यार्थियों, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप क्लासों को पूरा अटेंड करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको क्लासे अटेंड करनी है, ठीक है ना। चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या है आसान क्या है। अब तो ठान लिया है कि ठान लिया कि सर सिलेक्शन लेंगे। अरे 2025 में अरे क्या बढ़ेंगे लाडला, अरे क्या बढ़ेंगे सर जी, दूल्हा बढ़ेंगे। बिल्कुल आप दूल्हा बनने के लिए प्यारे विद्यार्थियों 2025 में एग्जाम पास करना पड़ेगा। बिल्कुल सर जी करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। कि संकरिया नृत्य संबंधित किससे हो जाएगा, गुजरों से है ना, बिलो से है, ग्रासिया है, कालबेलिया से। सर जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल मेरे लाडला। कि संकरिया नृत्य बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि संकरिया नृत्य हो जाएगा कालबेलिया से। किससे हो जाएगा भाई, कालबेलिया। और गुजरों का कौन सा प्रसिद्ध है भाई, गुजरों का चरी नृत्य प्रसिद्ध है भाई, चरी नृत्य प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है भाई। देखना भाई टेक्निकल टीम, सभी रसगुल्लों का डी ऑप्शन आ चुका है क्या, जल्दी से बताना। कि किस ताम्रपत्र से रानी कर्णावती के जोर का पता चलता है भाई। पुर ताम्रपत्र है, खरोदा ताम्रपत्र है, चिकली ताम्रपत्र है, आपका ना आहड़ ताम्रपत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे रसगुल्लों। में गारंटी से कहता हूं आपके जो भी एग्जाम आएंगे उनमें कहीं ना कहीं ये ताम्रपत्र का क्वेश्चन है पूछा जाता है भाई, बिल्कुल पूछा जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त का क्वेश्चन है भाई। कि किस ताम्रपत्र में कर्णावती के जोर के बारे में पता चलता है, तो वह पूर्व ताम्रपत्र में कर्मावती के जोर के बारे में पता चलता है भाई। ठीक है ना, ठीक है सर, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। कोई भी विद्यार्थी है ना, अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे विद्यार्थी बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इस दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना और जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का नाम लिखकर इस पर मैसेज कर देना भाई। ठीक है ना। कि सर जी मैं तो बीएसटीसी कर रहा हूँ, कुछ विद्यार्थी बोला पीटीटी की कर रहा हूँ, कुछ चतुर्थ श्रेणी की बोलेगा, कुछ सर जी जेल प्रेरी के बोलेगा, कुछ मेरे लाडा रीट प्री की बोलेगा ना। अभी तो रीट प्री का है जो आपके बैच है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है ना। तो चीर पटोरी क्या भाई, साड़ी है, पगड़ी है, जूती है, घर है। अगर मेरे पर विश्वास करो ना, मैं गारंटी से आपकी शर्तों पे खरा उतरूंगा। आपको यही कोशिश करूंगा कि आपके परीक्षा में जितने अच्छे क्वेश्चन आए उतने सारे क्वेश्चन करो। और थ्योरी क्लास आपके व्हाट्सएप पर लग रही है भाई। ठीक है ना। तो चीर पटोरी विद्यार्थियों साड़ी हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी रसगुल्ला, साड़ी हो जाएगी भाई। सभी का स्वागत है भाई, आ जाओ फटाफट क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो ना, क्योंकि बातें हमको नहीं करनी है ज्यादा, क्लास पर ज्यादा ध्यान देना भाई। ठीक है ना। कि निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है भाई। अजमेर में कौन सा नहीं है विद्यार्थियों, अजमेर में कौन सा नहीं है भाई। गुलाब बाग है, तारागढ़ किला है, दौलत बाग है, आना सागर। आना सागर वही है ना, अरुणोराज के द्वारा बनवाई गई है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अरुणोराज चौहान के द्वारा बनवाई गई है, और जिसको अनाजी चौहान भी कहा जाता है। और इनका संबंध पृथ्वीराज चौहान से बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है ना। ये गुलाब बाग कहां पर है, जल्दी से बता दो। ये अजमेर के पास में नहीं है लाडला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे भाई। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे भाई। संत रामदेव थे, संत धना थे, संत पीपा थे, संत रामचरण थे विद्यार्थियों। अरे कौन थे भाई, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों। बड़ा शानदार बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल बाबा रामदेव हो जाएगा। अरे रोणुचे के सामने की जयकार लगा दो रे, रसगुल्ला बजा आ जाना चाहिए। बाबा रामदेव जी की जय हो, बिल्कुल। अरे ये कल एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, रानी नेतलरा बरतार, नेतलरा बरतार भी इनको कहते हैं, मेणा देरा लाल भी इनको कहते हैं भाई, बिल्कुल ध्यान रख लेना। और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तेहरे ताली। कौन सा भाई, तेहरे ताली नृत्य किया जाता है भाई। तेरे ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है भाई, तेरे ताली है जो नृत्य विद्यार्थियों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वो कौन सी महिला हो जाएगी भाई, कामड़िया पंथ की महिलाएं हो जाएगी भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अरे कोई भी रसगुल्ला अरे आंसर गलत नहीं करेगो सर जी, बिल्कुल नहीं करेगो ना सर जी, बिल्कुल नहीं करेगो भाई। 1 मिनट रुकना प्यारा साथियों,
मैं देखता हूँ किस किस ने क्लास को शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रे, जल्दी से ये ना शक्कर पारा वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दो। सर जी शक्कर पारा बिल्कुल कि गोल गोल लाडू न पत्ता सा शक्कर पारा है, अच्छे लगते हैं ना, बिल्कुल मजा आ गया सर जी। ब्याह मंडियों के हाँ अभी है ना सावे चल रहे ना, हाँ ये क्या आता है उस समय सर्दी होती है और इधर आती है सर जी एग्जाम, और इधर भाई साहब जी शादियां ही शादियां हैं। हाँ सर जी हम तो जीवन से बिछड़ रहे हैं ना, जीवना हो रहा है आपके यहाँ, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे लाडलो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान में क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष में हुई, किस वर्ष में हुई भाई, किस वर्ष में हुई भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई भी लाडला गलत आंसर नहीं करेगा भाई। 1904 में, 1910 में, 1912 में, 1914 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी रसगुल्ला आंसर गलत नहीं करेगा भाई, कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा भाई। अरे जल्दी आंसर करो रे, अरे जल्दी आंसर करो भाई। यहाँ पर देखो 1904 आ रहा है सर जी उनका, सही है 1904 आ रहा है सर जी उनका, बिल्कुल सही है। सहकारी आंदोलन की शुरुआत आपके 1904 में हुई थी भाई, बिल्कुल समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर जी मजा आ गया। कि राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगवाने की कला को क्या कहते हैं भाई। बिल्कुल भाई, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील भी लगवाते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना भाई, ध्यान रख लेना भाई। दामड़ा है, बारी है, चूप है, बोरला है। यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार तरीके से आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दो तरह से पूछा जाता है। एक तो नाक का आभूषण होता है, एक नाक का आभूषण होता है। अरे नाक का क्या होता है सर जी, आभूषण होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, आभूषण होता है जिसका नाम होता है चौंप। क्या होता है, चौंप होता है, चौंप होता है ना। यहाँ पर आपको चूप दे रखा है जो दांतों के है ना बीच में लगाई जाती है, दांतों पर चढ़ाई जाती है सोने की परत या फिर सोने की कील लगवाते हैं, जिसको चूप कहते हैं ना, बिल्कुल ध्यान रखना है ना भाई। कई बार आप देखते हो इस कोई कोई आदमी होता है जिसके दांत बहुत ज्यादा पीले होते हैं, तो वो पीले होते हैं, वो सोने की चूंप लगाई होती है विद्यार्थियों, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। क्या बात है, शानदार। अरे चौंप नाक का होता है भाई, चौंप किसका होता है, चौंप नाक का होता है। चुप चुप कहां से कहते हैं, आप बोलते ना कि चुप रहे, कहां से रहते हैं सर जी, मुंह से रहते हैं, तो चुप कहां से रहना है, मुंह से रहना है। और मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं, और दांत में क्या लगा होता है, चूंप लगी होती है, और नाक से चौंप होता है भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बांकिया थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में अरे किया जाता है भाई। ढोल बांकिया थाली अरे कब बजाई जाती है, घुड़ला है, चंग है ना, डांडिया है, गेर है। ये चंग तो एक वाद्य यंत्र है, एक नृत्य भी है ना। चंग क्या विद्यार्थियों, वाद्य यंत्र भी है भाई। चंग होता है ना डपली, डपली चंग है ना, बिल्कुल। डपली छोटी होती है और चंग थोड़ा बड़ा होता है भाई। डांडिया भी नृत्य होता है। इसमें पूछा है भाई ढोल किस में बाजते हैं भाई, ढोल है, ढोल है वो चंग नृत्य होता है, या फिर आपके चंगे वाद्य यंत्र होता है, बिल्कुल। ये कब किया जाता है भाई, है ना, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, या फिर ये आपके हो जाएगा वाद्य यंत्र, है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वाद्य यंत्र ही पूछा ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई। नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई, बड़ा शानदार, बड़ा लाजवाब, बड़ा जबरदस्त वाला क्वेश्चन है भाई। झुंझुनू है, चूरू है, जयपुर है, लक्ष्मणगढ़ है भाई। जल्दी आंसर बताओ रे, जल्दी आंसर बताओ कि नाटोनियों की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी हो जाएगी चूरू में। सर जी कहाँ पर हो जाएगी भाई, चूरू में हो जाएगी भाई, चूरू में हो जाएगी ना, बिल्कुल मेरे लाडलो चूरू में हो जाएगी। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है भाई। कौन सी सभ्यता, जोधपुरा। ये जोधपुरा बड़ा कंफ्यूज करता है भाई, क्या करता है बड़ा, आप सीधा सीधा ना अगर जिला पूछ ले, जिला पूछ ले तो मैं गारंटी से कहता हूं मेरे रसगुल्ले क्या करेंगे, जोधपुर करेंगे, जोधपुर करेंगे ना। यहाँ पर जोधपुर आपका गलत हो जाएगा। सर जी क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लाडला जयपुर के पास में, किसके पास में, जयपुर के पास में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, सावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सावी भाई। बिल्कुल ये ऑप्शन आ चुका है क्या, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताओ भाई कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे भाई। मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, रूपा जी है, विजय सिंह पति, इनका मूल नाम था भूप सिंह। यानी कि हम कल वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट करेंगे कि ताकि
पिछला नहीं भूल सके, ताकि पिछला नहीं भूल सकते। पिछला भी याद होना जरूर। रूपा जी और कृपा जी धाकड़, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए थे, है ना। दो किसान थे, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किसान परिवार से थे और ये शहीद हो गए थे। और कहाँ पर शहीद हुए भाई? बेंगू किसान आंदोलन में, बेंगू किसान आंदोलन में हुआ थे। थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ए है ना, भगत पंत, भगत पंत है वो गोविंदगिरी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा विद्यार्थियों? गोविंदगिरी से हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं साथ साथ में बताता रहूंगा और क्वेश्चन भी करूंगा, थोड़ी बहुत थ्योरी जरूरी होती है। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहता है? बिल्कुल जल्दी से बताओ भाई। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहते हैं? पर्ची कहते, वात कहते, जमाल कहते, जुटना कहते। बिल्कुल जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर मेरे रसगुल्लों का आंसर क्या रहा भाई? बिल्कुल जल्दी जल्दी चलना, ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम मॉडल पेपर कर लेंगे भाई, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हो जाएगा पर्ची कहते हैं बाबूड़ा। क्या कहते रे? पर्ची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल का सेनापति कौन था भाई? मुख्य सेनापति पूछा है ना। अरे मुगलारो वो मेहमान कौन थो भाई? है सजी खुरम खान था, हकीम खान था, मेहमान खान था, मान सिंह था भाई। अरे वो मुगलारो सेनापति कौन थो भाई? जो अकबर की तरफ से लड़ने आया। और इधर से हमारे महाराणा प्रताप, हमारे शेर, हमारे, अरे क्या बोलूं रे, है बिल्कुल महाराणा प्रताप, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मान सिंह था भाई। कौन था विद्यार्थियों? मान सिंह। यही वही मान सिंह है जो जयपुर का शासक था। अरे जयपुर का शासक था, और जिसे क्या कहा गया भाई? अकबर ने कौन सी उपाधि दी? बड़ा मजा आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ना, मान सिंह भाई। डी ऑप्शन डन डराडन तरीके से राइट। ये भी बच्चा नहीं था, बहुत ही खतरनाक था भाई मान सिंह भी, है ना। बिल्कुल, परंतु अकबर के सामने, सॉरी महाराणा प्रताप के सामने सब कच्चे थे भाई। चलो, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था भाई? जयपुर है, बीकानेर है, अलवर है, भरतपुर है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। एक तो सीरियल और एक है ना जो हकीकत इतिहास है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। सीरियल पे विश्वास मत कर क्योंकि सीरियल में कई बार है ना, कई बार लगभग झूठ ही बताया ज्यादातर, है ना। देखो विद्यार्थियों, सीरियल में क्या बताया है? अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था, परंतु ये बिल्कुल गलत है भाई, है ना। अकबर की पत्नी का नाम है जो हरकूबाई थी भाई। कौन थी विद्यार्थियों? हरकूबाई थी। और जोधाबाई है वो जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई। चलो, आलमशाही मुगलिया सिक्के, आलमशाही मुगलिया सिक्के राजस्थान में कहाँ प्रचलित थे भाई? ये थे आपके बीकानेर में। कहाँ पर थे विद्यार्थियों? बीकानेर में। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। चलो, बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है भाई? बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? सजी कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आडा है, बाबा जी चतुर सिंह है, विजय दान देथा। बीजी पूछा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ना। इसमें विजय दान देथा होगा भाई। क्या होगा इसमें विद्यार्थियों? विजय दान देथा। और दूरसा आडा भाई पूछा जाता है, इसको थोड़ा पढ़ लेना कि हर्षद माता मंदिर, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है भाई? अवसिया है, आब्बानेरी है, बारडोली है, भंडारेज है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? हर्ष की पहाड़ियां भाई सीकर में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? सीकर में है हर्ष की पहाड़ियां। और हर्षद माता का मंदिर है आब्बानेरी। और यहाँ पर एक चांद बावड़ी और है। क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर एक चांद बावड़ी आब्बानेर में एक और है। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी और आब्बानेरी पूछा जाता है, वो दोनों साथ में भी पूछ लेते, दोनों अलग अलग भी पूछ लेते। अरे बी फोर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक कर देना भाई। नया नया बाबूड़ा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और इस नंबरों पर मैसेज करके, है ना, जल्दी से ना फ्री वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फ्री बैच होगा, शानदार तैयारी आपको फ्री में करवाई जाएगी। राजस्थान में कहाँ पर है अकबर का किला स्थित है भाई? राजस्थान में कहाँ पर है भाई अकबर का किला? अकबर का किला है आपके आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अरे अजमेर में। बड़ा शानदार क्वेश्चन है अकबर का किला और अकबर का शुक्र तालाब, अकबर का द्वारा निर्मित शुक्र तालाब भी बता दो। शुक्र तालाब कहाँ पर है भाई? ये तो हो जाएगा आपका अजमेर में। और शुक्र तालाब कहाँ पर? रसगुल्ला, बी ऑप्शन, यानी कि नागौर में शुक्र तालाब है और अजमेर में अकबर का किला है भाई। डी ऑप्शन यहाँ पर है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मारवाड़ में दामड़ी क्या था भाई। मारवाड़ में दामड़ी क्या था। एक राजस्व कर है, एक प्रकार की आभूषण है, ओढ़नी का एक प्रकार है, एक सरकारी योजना है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर गलत आंसर नहीं करेगा भाई। कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भाई किसी को आंसर गलत नहीं करना है। अरे बाबूड़ा ये तो क्या है भाई, ओढ़नी का प्रकार है। किसका प्रकार है भाई, ओढ़नी का प्रकार है भाई। कि 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई। कौन सी नाट्यशाला भाई, भवानी नाट्यशाला। झालावाड़ में, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर। भवानी नाट्यशाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये हुई थी मेरे लाडला झालावाड़ में। कौन पर भाई, कौन पर, झालावाड़ में। अब बताओ भाई टड्डा आभूषण कहाँ पे ना भाई, है ना। टड्डा होता है ना बाजू पे, सिर में, है ना, गले में, कमर पर। जल्दी जल्दी बता दो भाई टड्डा क्या होता है। वो जो आभूषण होता है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। जो टड्डा पहना कहाँ पर जाता है भाई, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। यहाँ पर देखो गले में होता है, गले में एक तो ना टूसी होता है, एक ठूसी ज्यादा पूछा जाता है ना। ठूसी है, कंठी है, हाँ, तिमनिया होता है, तिमनिया है ना। बिल्कुल बहुत सारे आभूषण है ना, बिल्कुल। और कमर का तो एक तो कंदोरा है, कंदोरा है। और कौन सा सर जी, सटका है। और कौन सा है, एक और होता ना, एक और कौन सा होता विद्यार्थियों, चलो सिर का तो क्या हो जाएगा, सिर का क्या हो जाएगा, बोरला है, ये भी होता है। और एक और होता है, क्या नाम पता उसका नहीं ना। और बाजू पे कौन सा है आप कमेंट में बता दो भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वे इस किले को चुनेंगे। चित्तौड़ को चुनेंगे, तारागढ़ को चुनेंगे, भैंसोरगढ़ को चुनेंगे, नाहरगढ़ को चुनेंगे भाई। अरे जेम्स टोड क्या चाहता था, अरे कर्नल जेम्स टोड क्या चाहता था, कर्नल जेम्स टोड कौन सा किला चाहता था। अरे कर्नल जेम्स टोड को अरे कौन सा किला पसंद आया मेरे लाडला, टोड को किसको कौन सा पसंद आया सर जी। टोड को आया था भैंसोगढ़ या फिर भैंसरोडगढ़, भैंसोगढ़ या फिर भैंसरोडगढ़, भैंस रोडगढ़। सर जी इसका निर्माण किसने कराया, भैंसा सा और रोड़ा सा दो व्यापारियों ने करवाया था भाई, ठीक है ना। बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन है सही हो जाएगा भाई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है। हाड़ौती है, मेवाती है, बागड़ी है, शेखावाटी है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी रसगुल्ला यहाँ पर आंसर गलत नहीं करेगा भाई। अरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर आपका बागड़ी होगा भाई, सी ऑप्शन होगा ना। बागड़ी भाषा बोली जाती है भाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है ना, यहाँ पर वागड़ क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ पर देखो विद्यार्थियों वागड़ी बोला जाता है। और हाड़ौती वाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है भाई। हाड़ौती में 4 जिले याद करना, कोटा, बूंदी, है ना, बूंदी और कौन सा हो जाएगा, झालावाड़, है ना। एक तो झालावाड़ है और कौन सा सदी, एक और बच गया 12। ये 4 जिले याद कर लो, आपका बेड़ा पार। हाड़ौती से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, है ना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य कला रूप में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित हुई। अरे कालबेलिया, और कालबेलिया की नृत्यांगना है ना गुलाबो, गुलाबो प्रसिद्ध है जिसको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। और उनका सॉन्ग है ना, अरे कालियो कूद पड़ियो मेला में। बिल्कुल भाई वही वाला सॉन्ग है जो विश्व प्रसिद्ध हो गया था। बिल्कुल मजेदार ट्रिक से याद करूंगा, टेंशन मत लो भाई। ये हुआ था 2010 में भाई। कब भाई, 2010 में भाई। सी ऑप्शन आ चुका है क्या, बिल्कुल। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से घटित हुआ भाई। कांगड़ा कांड जयपुर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल है भाई। कांगड़ा कांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी साथी आंसर गलत नहीं करेगा रे। अरे मारा रसगुल्ला कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा। सर जी क्यों नहीं करे, अगर आपको है नहीं शादी वाला सपना देखना है, आपको भी दुल्हा बनना है, आपको भी घोड़ी पे बैठना है, तो प्यारा विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दो और एग्जाम को पास करो। बिल्कुल आपके भी किस्मत खुलेगी रसगुल्ला, बिल्कुल खुलेगी भाई, ठीक है ना। सर जी बीकानेर प्रजामंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरिया नामक पात्र हिस्सा भाई। पूरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है, रम्मत लोक नाट्य का है भाई, भवई नृत्य का है,
है ना। जसमा ऑर्डर नृत्य नाटिका का है, गौरी नृत्य नाटिका का भाई किसका है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पूरिया क्या है भाई, पूरिया एक पात्र होता है ना, एक पूरिया पात्र होता है, यानी कि एक कैरेक्टर होता है जो है ना नाट्य दिखाया जाता है भाई, है ना। ये हो जाएगा विद्यार्थियों रम्मत में नहीं होगा, गौरी लोकनाट्य में हो जाएगा ना, गौरी में हो जाएगा रायबुड़िया, है ना, ये रायबुड़िया होता है और ये पूरिया होता है, ये है ना गौरी से है संबंधित है भाई। डी ऑप्शन है। एक गौरी लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है भाई। ध्यान रखना रसगुल्लो, ध्यान रखना रसगुल्लो। यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सर जी इतना छोटा, बिल्कुल भाई इतना छोटा। दो कथन दिए गए, एक कथन क्या कह रहा है कि राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। कंजर जनजाति के परिवार का मुखिया कोतवाल नहीं है भाई, पटेल होगा। इसमें क्या होगा, पटेल होगा नाम से। तो सीधे सीधे ए ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। तो भाई देख लो इसमें ए कौन सा सही है। एक नंबर इसमें सही है, इसमें गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से भाई, ठीक है ना। चलो भाई, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई। पंसारी की हवेली चिड़ावा में, श्री माधोपुर में, डूंडलोद में, टोंक में भाई। जल्दी बताओ रे, पंसारी की हवेली कहाँ पर हो जाएगी। पंसारी की हवेली है मेरे लाडलो, ये श्री माधोपुर में है ना। बिल्कुल सवाई माधोपुर है या फिर श्री माधोपुर, चलो कोई बात नहीं ना। चंपानेर की संधि 1456 एडी किन राज्यों के बीच में हुई थी भाई। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ मारवाड़ में, मेवाड़ गुजरात, मालवा गुजरात, मालवा मेवाड़ भाई। चंपानेर की संधि पूछा जाता है भाई। अरे चंपानेर की संधि मेवाड़ के खिलाफ हुई थी, मालवा और गुजरात के मध्य। किसके मध्य, मालवा और गुजरात के मध्य भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अफगान शासक थे दोनों जगह। कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है भाई, शाहपुरा में, साबला में, जोधपुर में, रैण में भाई। नवल संप्रदाय की जो है प्रमुख पीठ है कहां पर है भाई। देखो विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नवल संप्रदाय की है जो आपके जोधपुर में हो जाएगी। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। लच्छी राम है की पहचान किस क्षेत्र से भाई। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और फ्री क्लासे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बिल्कुल। और पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर रहे हैं और इन नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है ना। तो लच्छी राम किससे संबंधित है, लच्छी राम बाबूड़ा कुचामणि ख्याल से। कौन सी ख्याल, अरे कुचामणि ख्याल हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। अरे जल्दी जल्दी बताओ रे, अरे जल्दी जल्दी बताओ रे, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। सर जी इसमें होगा कलकत्ता में हुई थी। कहां पर हुई, कलकत्ता में। और बीकानेर प्रजा मंडल की है जो स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी। अरे बी फॉर बाबूड़ा, अरे बी ऑप्शन को लॉक कर लो। चलो, प्रत्यार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी भाई। हरिश्चंद्र पूछा ना। जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर, मेड़ता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये तो। जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर देखो होगा मंडोर होगा भाई। कौन सा होगा, प्रत्यारों की प्राचीन राजधानी पूछ ले तो आपको मंडोर ही बताना है भाई, है ना। चलो, कि मोतीलाल तेजावत द्वारा इक्की आंदोलन की शुरुआत है कहां से की गई। उदयपुर, मातृकुंडिया, निमाड़ा, डूंगरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत द्वारा इक्की आंदोलन, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। यहाँ पर हाँ मातृकुंडिया होगा ना। बी ऑप्शन आपका राइट है होना चाहिए। और फ्री वाले बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया भाई, जल्दी से इस नंबरों पर मैसेज करके फ्री बैच को ज्वाइन करो। और प्यारे विद्यार्थियों अभी तक आपने क्या नहीं किया भाई, अभी तक आपने क्या नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना भाई। बेल आइकन ऑन कर लेना है सर जी, बिल्कुल कर लेना है क्या, बिल्कुल कर लेना भाई। और यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब करो। और संपूर्ण कोर्स यहाँ पर फ्री मिलेगा, ई बुक मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, जबरदस्त तरीके से टेस्ट लगेंगे शानदार तरीके से। बिल्कुल यहाँ पर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे आप है ना जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, है ना, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप है ना, या फिर आप चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हो ना, चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हो चाहे, है ना, गजब की तैयारी करूंगा, बहुत ही शानदार करूंगा, पूरे टॉपिक वाइज क्लियर करवा दूंगा भाई, ठीक है ना। चलो, और पीटीटी वाले भी ध्यान दे लेना भाई, पीटीटी की भी यहाँ पर
तैयारी होवेगी। ठीक है ना, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये देखो दोनों की दोनों ये बिना सीटी की परीक्षा है, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा भाई, इसमें बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी।